आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत ने दुनिया में सबसे तेज गति और सबसे कम समय में लगाए 17 करोड़ टीके। अब कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए ब्लॉक, ग्राम और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर बनेंगे संकट प्रबंधन समूह। आयुष क्योर ऐप से मिलेगा वैद्य आपके द्वार योजना का लाभ और आम लोगों की मदद के लिए कई जिलों में पुलिस ने किए कई नवाचार। अब समाचार विस्तार से। भारत दुनिया में सबसे तेज गति और कम समय में 17 करोड़ टीके लगाने वाला देश बन गया है। उसने ये उपलब्धि 114 दिन में हासिल की, जबकि चीन ने 119 दिन और अमेरिका ने 115 दिन में ये लक्ष्य हासिल किया। देश में अब तक 17 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 6,80,000 से अधिक टीके लाभार्थियों को लगाए गए हैं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 20,31,000 लाभार्थियों ने टीके की पहली खुराक ली है। इस आयु वर्ग के लिए 1 मई से सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने के लिए ब्लॉक स्तरीय, ग्राम स्तरीय और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समूहों के गठन का निर्णय लिया है। जिला स्तर पर पहले ही जिला संकट प्रबंधन समूह गठित हैं। इन समूहों द्वारा ब्लॉक, ग्राम और नगरीय वार्ड स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न आपात स्थिति के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन और कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाएगी। कोविड से निपटने के प्रयासों में योगदान के लिए भारतीय नौसेना की पहल के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय के तहत आईएनएस त्रिकंद 40 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर आज सवेरे मुंबई पहुंचा। अगले 2 महीनों में 600 मीट्रिक टन और तरल मेडिकल ऑक्सीजन भारत लाई जानी है। इसी तरह ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ी 225 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर आज गुजरात के हापा से दिल्ली के छावनी स्टेशन पहुंची। ये अब तक की सबसे भारी मात्रा है। कोविड महामारी ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को काफी प्रभावित किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आरपी बेनीवाल ने इस संबंध में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के परिणामों के बारे में ज्यादा सोचकर डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर बेनीवाल ने कहा है कि भय और चिंता से बचने के लिए लोगों को अपनी पसंद की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। डॉक्टर बेनीवाल ने कहा है कि वायरस से संक्रमित होने पर लोगों के अंदर अलगाव का डर नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उन्हें अपने समय का उपयोग उन गतिविधियों में करना चाहिए जो वे पहले नहीं कर पाते थे। राजधानी भोपाल के 6 बड़े कोविड अस्पतालों में आज से हेल्प डेस्क शुरू किए गए हैं। जन अभियान परिषद के चिकित्सा समन्वयक कोकिला चतुर्वेदी ने बताया कि भोपाल के चिरायु, एम्स, पीपुल्स, आरकेडीएफ, जेके और टीवी अस्पताल में ये डेस्क शुरू की गई है, जिसमें सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को पूर्ण जानकारी के साथ डेस्क पर बिठाया गया है। इस हेल्प डेस्क पर 2 सदस्य उपस्थित रहेंगे, जो अस्पताल में रिक्त बेड की जानकारी से लेकर अन्य आवश्यक जानकारी भी लोगों को देंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में अब आयुष विभाग द्वारा शुरू की गई वैद्य आपके द्वार योजना के जरिए घर बैठे निशुल्क आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ से लाइव वीडियो कॉल द्वारा चिकित्सा परामर्श लिया जा सकता है। योजना में आयुष की तीनों विधाओं आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी का लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए बस आयुष क्योर ऐप डाउनलोड करना होगा। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने इस योजना का 7 मई को वर्चुअल शुभारंभ किया था। इसके द्वारा रोगी आवश्यकता होने पर विभिन्न जांच रिपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं और स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में कोविड-19 से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों और आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। कोरोना महामारी के बीच राजधानी भोपाल से एक अच्छी खबर है। यहाँ 28 दिन बाद कल नए संक्रमितों की संख्या 1500 से नीचे रही। रविवार को संक्रमितों की संख्या 1498 आई है। इस दौरान 1203 मरीज ठीक हुए हैं। अशोकनगर में 145 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 17 मरीज संक्रमित हुए हैं। सतना सांसद गणेश सिंह ने फिलिप्स कंपनी के 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आज सीएमएचओ कार्यालय को भेंट किए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी कुछ दिनों में इसी प्रकार से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की आपूर्ति होगी। नीमच जिले में 158 लोग कोविड से स्वस्थ होकर आज घर लौटे। मंदसौर के जिला अस्पताल में शीघ्र ही प्लाज्मा थेरेपी भी शुरू की जा रही है, जिससे गंभीर मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पुलिस द्वारा मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है। मुरैना में क्षत्रिय समाज द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर 1,51,000 की राशि गरीब लोगों को वैक्सीन लगवाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन को भेंट की गई। गुना में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कोरोना रोकथाम के संबंध में की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। शहडोल जिले में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 256 मरीज स्वस्थ हुए हैं, वहीं 107 नए पॉजिटिव मिले हैं। जबलपुर में प्रशासन ने होने वाले सभी विवाह समारोहों को आगामी आदेश तक रद्द कर दिया है। उमरिया में कलेक्टर ने कार्यों में लापरवाही के मामले में श्रम निरीक्षक एपी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खंडवा में स्वस्थ होने पर 37 को डिस्चार्ज किया गया, जबकि 18 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीहोर में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आष्टा जनपद के ग्राम बैदाखेड़ी और खड़ीहाट का भ्रमण कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने आष्टा में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी ली। लॉकडाउन में आम लोगों को परेशानियों से बचने और अपने स्टाफ की सेहत का ध्यान रखने के लिए पुलिस द्वारा कई जिलों में नवाचार किए जा रहे हैं। रायसेन जिले में दिन रात पुलिस की ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए एसपी मोनिका शुक्ला ने स्वास्थ्य सुरक्षा ऐप बनाया है। इस ऐप पर एसपी से लेकर आरक्षक तक रोज अपने स्वास्थ्य की जानकारी दर्ज करानी पड़ती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर, बीपी, सर्दी खांसी और बुखार हो तो उसकी जानकारी भी अपने आप ही भरना होगा। इस ऐप के माध्यम से जिले के 850 से अधिक पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जानकारी रोज ही जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। उधर सतना में पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने लॉकडाउन के दौरान सीनियर सिटीजन की दवा का इंतजाम पुलिस के माध्यम से कराने की शुरुआत की है। इसके तहत सतना पुलिस मेडिकल स्टोर से दवा लेकर सीनियर सिटीजन के घर तक पहुंचाएगी। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी कर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं उमरिया जिले के कुपोषणग्रस्त पहाड़ी क्षेत्र आकाशकोट के 25 गांवों की 301 गर्भवती और गर्भधात्री माताओं की मदद के लिए उमरिया पुलिस का संकल्प अभियान आगे आया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर नगर के कारोबारियों ने महिलाओं को पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए संसाधन जुटाए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आहार अनुदान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सहारिया, बैगा और भारिया जनजातियों को आहार भत्ते की राशि दी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रीवा जिले के ग्राम उमरिया में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की असामयिक मृत्यु होने पर परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। राजधानी भोपाल में मौसम सुहावना बना हुआ है। यहाँ कई इलाकों में आज रुक रुक कर बारिश हो रही है। सिवनी में तेज हवा के साथ बारिश हुई। तूफान इतना तेज था कि कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। प्रदेश में अभी तक 52 जिलों में 2,19,653 मेडिकल किट वितरित की जा चुकी हैं। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 240 रुपए बढ़कर 47,991 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा है। चांदी भी 946 रुपए के उछाल से 72,375 रुपए प्रति किलो दर्ज हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने दुनिया में सबसे तेज गति और सबसे कम समय में लगाए 17 करोड़ टीके। अब कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए ब्लॉक, गांव और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर बनेंगे संकट प्रबंधन समूह। आयुष क्योर ऐप से मिलेगा वैद्य आपके द्वार योजना का लाभ और आम लोगों की मदद के लिए कई जिलों में पुलिस ने किए कई नवाचार। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।